मोस्ट वेलकम बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुधिर के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पॉइंट है। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर के द्वारा ही होता है। कैसे होता है, शुरू करते हैं। रुधिर ऑक्सीजन के परिवहन का मुख्य क्या होता है, साधन, माध्यम है। रुधिर की लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पुसल्स यानी आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अस्थायी क्या बनाता है, यौगिक। उस अस्थायी यौगिक को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है ना, क्या निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी बात यह है कि जब ऑक्सीजन किससे मिलता है, हीमोग्लोबिन से मिलता है। हीमोग्लोबिन Hb से मिलता है तो वो बना लेता है Hb, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। यानी ये चीज़ बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ऊतकों तक पहुंचता है, जो ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विखंडन को जाता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ये हमारे फेफड़ों से जो होता है हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑक्सीजन वहाँ पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन फ्यूल को जलाएगा, यानी क्या करेगा, हमारे न्यूट्रिएंट को जलाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार मुक्त ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, पोषक पदार्थों का परिवहन। अब देख रहे हैं, रुधिर पचे हुए पोषक पदार्थों को ग्रहण करके इन्हें पहले यकृत में पहुंचाता है, फिर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरे शरीर में उनकी पूर्ति करता है। यानी ये बता रहे हैं रुधिर पचे हुए पोषक पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी रुधिर में ही क्या होता है, जितने हम लोग जो खाते हैं वो सब न्यूट्रिशन जो होता है रुधिर में जाता है, फिर रुधिर से क्या होता है, पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होता रहता है। पहले ये बताया कि यकृत में पहुंचता है, यकृत से क्या होता है, फिर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरे शरीर में पूर्ति कर दी जाती है। यानी लीवर में जाएगा, फिर लीवर से क्या होगा, पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब देखिए, जैसे कि ये बता रहे हैं कि मान लीजिए हमारा क्या है, एक क्या है, कोशिका है। ये एक कोशिका है, इस कोशिका में इधर से क्या आया, ऑक्सीजन आया, इधर से ऑक्सीजन आया। इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ने से हमें क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः किसी जो है इसी ब्लड के थ्रू जो होता है क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो इसी ब्लड के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड मटेरियल होता है, यानी उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होना के कारण यूरिया और आदि उत्सर्जी पदार्थ निर्मित होते हैं। इन पदार्थों को रुधिर पहले यकृत में, फिर यकृत से किडनी में पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार कोशिकाओं में श्वसन के फलस्वरूप बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा ग्रहण करके श्वसनांगों में ले जाते हैं। यानी वही बता रहे हैं कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों पर ले आया जाता है, उसके बाद फेफड़ों से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, शरीर का नियंत्रण एवं नियमन करता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जानते हैं कि ब्लड में टेम्परेचर, यानी ब्लड टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने में रुधिर का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो रुधिर शरीर के सभी भागों में ताप को समान बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे रुधिर के। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमें पढ़ना वो क्या है, हृदय। तो हृदय में क्या है, हृदय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण क्या है, अंग होता है। या हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों यानी कार्डियक मसल्स के द्वारा बना होता है। याद रखिए, इसमें जो पेशियां होती हैं उसका नाम क्या होता है, हृदय पेशियां होती हैं। ये सिर्फ हृदय में पाए जाने वाली पेशियां होती हैं।
ये पेशियाँ की खासियत क्या होती है कि जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं, जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके, यानी विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पंप करता है। यानी हृदय का काम क्या होता है? पंप करना। अगर कोई पूछे हृदय का मेन काम क्या होता है? पंप करना। किस चीज़ का पंप करता है? ये ब्लड का पंप करता है, ठीक है ना। ये हृदय क्या करता है? ब्लड का पंप करता है। और हम देखेंगे इसके आगे क्या है, हृदय की बाहरी संरचना क्या होती है। तो आप देख लीजिए, हृदय बाह्यगच, बाह्य गुहा, वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में फेफड़ों के बीच में क्या होता है? स्थित होता है। ये फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हम आपको बता दें कि मान लीजिए ये हमारे क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। आपको पता है कि इसमें 2 भाग होता है, इसमें 3 भाग होता है। राइट में 3 भाग होता है, लेफ्ट में 2। तो ये क्या होता है? मान लीजिए ये यहाँ पर कहीं हृदय हमारा जो होता है पाया जाता है। हम आपको बता दें, हृदय का 1/3 भाग किधर होता है? राइट होता है। और 2/3 भाग किधर होता है? लेफ्ट होता है। टोटल लेफ्ट नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। एक भाग 1/3 भाग किधर होता है? इसका राइट साइड होता है। बुक में क्या लिखा हमें नहीं पता है, लेकिन जो सही बात हो यही है कि 1/3 भाग राइट होता है और 2/3 भाग किधर होता है? लेफ्ट होता है। और ये क्या होता है? एक बंद मुट्ठी के समान होता है। तो चलिए बुक की रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या इसमें है। साधारणतः इसका आकार क्या होता है? व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होता है। यानी आपकी मुट्ठी अगर आप बंद करते हैं, जितनी साइज की होती है उतना साइज हमारा हृदय होता है। मानव हृदय गुलाबी रंग का होता है, स्पंदनशील, मतलब ये हमेशा क्या करता है? पंप करता रहता है। खोखला होता है, मांसल होता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग क्या होता है? 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा अग्र सिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा, इतना मोटा होता है। इसका भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। ये 300 ग्राम जो दिया है ना, ये 300 ग्राम पुरुष में होता है। फीमेल में इसका भार जो होता है 250 ग्राम होता है। याद रखिए, फीमेल में इसका भार कितना होता है? 250 ग्राम होता है। और मेल में क्या होता है? 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली, क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल सैक, यानी दोहरी थैली से बना होता है, घिरा होता है। उसके बाद क्या होता है? हृदय की ओर आंतरांगी हृदय मतलब विसरल पेरिकार्डियम होता है। उसके बाद पैराइटल पेरिकार्डियम होता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य की गुहा जो होती है पेरिकार्डियल कैविटी कहलाती है, जिसमें पारदर्शी लसर भरा रहता है, जो हृदय वाणी द्रव कहलाता है। हृदय को नम बनाए रखता है। यानी ये बता रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या है? 2 झिल्ली हो गई। जैसे फेफड़ों हमने बताया था 2 झिल्ली होती है, वैसे यहाँ पर भी होता है। अब इसके बीच में क्या होता है? हृदय होता है। यहाँ पर क्या भरा रहता है? कुछ ऐसे तरल पदार्थ भरा रहता है, उसी की बात कर रहे हैं, जो हृदय को क्या करता है? नम बनाए रखता है, ठीक है ना। अब क्या है? मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मान लीजिए हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। देख लीजिए, ये मान लीजिए हृदय का हमने उसे बनाया है। ये हमारा एक कक्ष हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। एक राइट होगा तो एक क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो राइट लेफ्ट में ऐसे बटा होता है हमारा हृदय। अब इसको आप याद कर लिए, जो हृदय खांच या कोनरी सल्कस या आलिंद, एक होता है आलिंद होता है, दूसरा क्या होता है? नीले में बटा होता है। आलिंद हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग होता है और नीले क्या होता है? निचला भाग होता है। और ये निचला भाग होता है। यानी बात ये है कि जैसे कि ये अगर हमने हृदय बताया 4 चैम्बर, तो ये ऊपर वाले भाग जो होते हैं वो एक होगा राइट आलिंद होगा, एक होगा लेफ्ट आलिंद। ये नीले होते हैं, यानी 2 आलिंद 2 नीले हम लोग के हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब देखिए क्या है? दाएं नीले से ये सब धमनियाँ हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन आपको बता दें कि हृदय का स्ट्रक्चर जो होता है हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर आप क्या करिए? कॉपी में ड्रा कर लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ नामनक्लेचर हैं, उसको नाम जो है अपनी कॉपी में भी याद कर लीजिए। दायां आलिंद आप लिख दीजिए, ठीक है। दायां हृदय सिरा लीजिए, ये निम्न सिरा लिख दीजिए। कुछ बायां आलिंद लिख दीजिए, बायां निलय। ये 2-4 पॉइंट जो है इसे आप उसमें बुक में लिख लीजिएगा। ओके, आप जो है अपना नोट्स सेंड कर दीजिएगा। थैंक्स।